सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बेबी एमक्यू का ये आपको जो है यहाँ पे इंग्लिश CC4 का दोस्तों ये आपका पेपर बी बताने वाला है, यानी कि दोस्तों ये सेकंड सिटिंग का आपको पेपर बताने वाला है। इसमें आपको दोस्तों प्रश्न के साथ साथ आपको आंसर भी बताऊंगा कि आपका कितना सही होगा, कौन कौन सा सही होगा, आपको आंसर की भी इस वीडियो में आपको देने वाले। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को साथ में लाइक कर दीजिए। तो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है ये पेपर बी है। ठीक है, ये आपका यूजी सेमेस्टर 2 के लिए है। ठीक है, CC4 आपका, ठीक है CC4 है, पेपर बी आपका दिया गया है। तो कल भी जो प्रश्न दोस्तों को जो कल एग्जाम होगा इसी तरीके से मतलब वहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न मतलब सारा का सारा सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, प्रश्न भी कुछ कुछ सेम रहेगा, फॉर्मेट भी पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, देखिए तो प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप यहाँ पे दिया गया जो कि आपका 100 मार्क्स का मतलब फुल मार्क्स कितना 100 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रुप दिया गया है। ग्रुप ए में दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका एक एक नंबर का है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ सकते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब कि यहाँ पे जो है आपको आंसर देना है, लेकिन इसमें जो है आपको सिर्फ प्रश्न दिया गया है जो कि एक एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आंसर ऑल क्वेश्चन इन वन वर्ड, यानी कि आपको जो है एक शब्दों में, यानी कि इन शब्दों को, यानी कि सभी प्रश्न को जो है वो एक शब्दों में आपको जो है उत्तर देना है। ठीक है, एक शब्द में आपको आंसर करना है। तो देखिए जो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि यहाँ पे एक वर्ब दिया गया, इस वर्ब को जो है वो करेक्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप खालिस्तान स्मोक एंड टेक ए ट्रिप। तो स्मोक को आपको यहाँ पे चेंज करना है, स्मोक का ही जो इसका वर्ब फॉर्म है इसको आपको यहाँ पे यूज करना है, इसको बदलना है, इसको करेक्ट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप, स्टॉप। उसके बाद जो स्मोक यहाँ पे लिखा गया, स्मोक के जगह पे हो जाएगा स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड टेक ए ट्रिप। ठीक है, तो स्मोक के जगह पे सिर्फ आपको स्मोकिंग कर देना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए करेक्ट द सेंटेंस, यहाँ पे एवरीबॉडी आर रेडी यहाँ पे होगा, मतलब दिया गया है, इसको सही करना है। तो एवरीबॉडी आर रेडी तो नहीं होगा, एवरीबॉडी इज रेडी होगा। ठीक है, इज होगा, तो आर की जगह पे यहाँ पे इज होगा। ठीक है, दूसरा का। तीसरा देख लीजिए कि चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस दिया गया है। ठीक है, वॉइस इसको चेंज करना है, तो दिया गया द फूड वाज कुक्ड बाय द मतलब चीफ। ठीक है, तो ये जो इसका यहाँ पे दिया गया है तो इसको चेंज करना है आपको। ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे, तो इसका चेंज होगा द चीफ कुक्ड द फूड होगा। ठीक है, द चीफ कुक्ड द फूड हो जाएगा। ठीक है, इसका। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है चौथा, ये दिया गया नरेशन दिया गया कि चेंज, इसका नरेशन में मतलब कि चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे मतलब कि चेंज आपको करना है, यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया आपको डायरेक्टली इनडायरेक्ट में ही प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको जो डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो देखिए एडवर्ड सैड, ठीक है, एडवर्ड सैड दैट ही लाइक्ड द बुक यहाँ पे दिया गया, तो इसको आपको चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एडवर्ड लिखेंगे, एडवर्ड का एडवर्ड रहेगा और सेड का सेड रहेगा। दैट के जगह में दोस्तों आपको जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से मतलब कि आपको यूज करना है। उसके बाद ही के जगह पे आपको आई यूज करना है, आई लाइक्ड द बुक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आप डायरेक्ट जब इन जो नरेशन बनाते हैं तो उसमें जिस तरीके से पूछता है ना कि यहाँ पे सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उसके बाद इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, फिर उसके बाद सेंटेंस रहता है, फिर उसके बाद क्लोज रहता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे दैट का यूज किया गया, दैट की जगह पे आपको जो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, तो आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस को जब को करेक्ट फॉर्म में यूज करना है। तो दैट वाज द खालिस्तान सिल्ली, सिल्ली दिया गया जोक इवर, तो सिल्ली का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेस्ट, तो क्या हो जाएगा दैट वाज द सिलेस्ट जोक इवर। ठीक है, सिलेस्ट, यहाँ पे सिल्ली की जगह में सिलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, SILLEST। अगला देख लीजिए ज्वाइन द सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट इन दो अलग अलग सेंटेंस दिया है, इन दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा दोस्तों आई सॉ द फॉक्स मतलब कैजिंग ए रैबिट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आई सॉ द फॉक्स कैजिंग ए रैबिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये छठा का हो जाएगा। अगला देख लीजिए सातवां का, यहाँ पे देखिए राइट ए ऑपोजिट ऑफ, यहाँ पे अनकाउंट दिया गया। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सातवां का, तो इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि एंटोनियम्स इसका पूछ रहा है। ठीक है, एंटोनियम्स का मतलब होता है कि उसका ऑपोजिट, उल्टा। तो एंटोनियम्स अगर हम अनकाउंट का अगर देखें, अनकाउंट का अगर आप इसका एंटोनियम अगर देखें तो इसका हो जाएगा रिफाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा REFINED। उसके बाद यहाँ पे कल्चरड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे सेंटेंस है, एक रिफाइंड और कल्चरड।
अगला देख लीजिए यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, जो कि आपको एंटोनियम्स और सिनोनिम के बारे में मैंने आप लोग को बारीकी से अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आप लोग के लिए बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए मॉडेस्ट का यहाँ पे अगर हम सिनोनिम अगर इसका चेक करें तो मॉडेस्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, अनस्मिंग हो जाएगा। ठीक है, अनस्मिंग यानी कि UNASSUMING। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मीनिंग को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका इसी में से जो प्रश्न है वो कल पूछेगा, और मैंने आप लोगों को बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम और एंटोनियम से मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उससे भी आपको प्रश्न जो है वो भिड़ेगा। उसके बाद देखिए नौवां देखेंगे, करेक्ट द, यहाँ पे देखिए नाउन दिया गया, नाउन जो नाउन फॉर्म को यहाँ पे करेक्ट करना है। तो द टीचर थाउट अस ए न्यू, खालिस्तान पोएम या फिर पोएट्री होगा, तो इसमें जो जगह पोएम हो जाएगा। ठीक है, पोएम, पोएम सही में होगा। ठीक है, पोएम क्या हो जाएगा कि द टीचर थाउट ए न्यू पोएम। ठीक है, द टीचर थाउट क्या हो जाएगा, द टीचर थाउट अस ए न्यू पोएम हो जाएगा। ठीक है, अस ए न्यू पोएम हो जाएगा। ठीक है, इसका अब देखिए 10वां क्या दिया गया है कि फील, देखिए फील अप्रोसिट आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल आपको लिखना है। तो आई ब्राउ, ठीक है, आई बॉर्वेड पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। तो इसमें जो होगा फील होगा दोस्तों वो ए होगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए न्यू पोएम, मतलब सॉरी इसका जो हो जाएगा आपका 10वां का मतलब यही होगा, तो ए पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए पेंसिल। तो देखिए इसका हो जाएगा आई ब्राउड ए पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। ठीक है, ये यहाँ पे जो खालिस्तान दिया गया यहाँ पे क्या होगा, फील होगा, यहाँ पे ए फील होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया, राइट ए शॉर्ट नोट, यहाँ पे देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने ये सभी जो आपका शॉर्ट नोट्स है, पैराग्राफ वगैरह मैंने सब कुछ आप लोग को जो करवा दिया हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, प्लस में आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स के लिए आप लोग जाइए अभी झारखंड वाला .com गूगल पर सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाके नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको नोट तैयार करना, जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। वहीं पे दूसरा जो दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में दिया गया है, इसका भी जो आपको नोट तैयार करना है। उसके बाद देखिए ग्रुप बी में जो पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया, आपका फॉर्मेट सेम कल भी इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे सारा सेम रहेगा, पैसेज देगा, पैसेज को आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए पैसेज यहाँ पे दिया गया, इन पैसेज को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पैसेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ के यहाँ पे जो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्रेकिस राइटिंग, यहाँ पे दिया गया कि राइट ए प्रेकिस ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि 4 नंबर का आपका ये भी पूछा गया, यानी कि जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको प्रेकिस भी करना है। प्रेकिस का मतलब होता है दोस्तों संक्षेपण करना। ठीक है, संक्षेप में करना, यानी कि मान लीजिए अगर कोई 4 भाग है तो 4 को जो मतलब 1/3 करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। मान लीजिए अगर कोई आपका 100 शब्द, अगर मान लीजिए कोई 100 शब्द का अगर कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है या फिर कोई लेटर लिखा हुआ है 100 शब्द का, तो उसको पूरा काट छाट के आपको 25 शब्द में करना है, मतलब कि उसका 1/3 करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 25 शब्द करेंगे तो कहीं कहीं से भी उठा लेंगे और मतलब जो कुछ भी कट कर दिया, ऐसा नहीं, उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए जो मतलब कहना चाह रहे हो वो निकलना चाहिए, और मतलब कि आपको थोड़ा कम से कम शब्द वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद क्या पूछा, देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर से यहाँ पे पोएम पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी कि पोएम का जो यहाँ पे पूछा गया है क्या, पैसेज दिया गया है। ठीक है, पोएम आपको पढ़ना है, इसे समझ के आपको जो आंसर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया क्या, योर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल फेस्ट रिसेंटली, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट, यानी कि दोस्तों बहुत ही ये ईजी है, यानी कि आपके कॉलेज में जो कल्चरल जो प्रोग्राम वगैरह होता है उसके बारे में, यानी कि जो आपके कॉलेज में अगर मान लीजिए कोई रिसेंटली में अगर कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ है तो उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई बच्चा भी आराम से इसको नोट डाउन कर सकता है, लिख सकता है। तो बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया। उसके बाद देखिए फेवरेट ऑथर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, फेवरेट ऑथर के बारे में, इसके बारे में आप यहाँ पे जो पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो बहुत ये मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज पेपर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज अबाउट द लेक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन द योर लोकेशन। ठीक है, देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ये भी जो प्रश्न दिया गया ये फॉर्मल लेटर में पूछा गया। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रिपेयर योर बायोडाटा, दोस्तों रिज्यूम बायोडाटा उसी को बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, बहुत ईजी है दोस्तों, बच्चा भी आराम से अपने बायोडाटा आराम से लिख सकता है। तो आप लोग बायोडाटा के बारे में हर एक चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से कवर कर दिया हूँ, आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो प्रश्न तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो आप लोगों का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।